आप लोग के सामने कार्बन मोनोक्साइड जो खदान का भाषा में इसको खूनी गैस कहता है, खूनी गैस। तो कार्बन मोनोक्साइड क्या है? कार्बन मोनोक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन का मिलावट है। आप लोग के सामने कार्बन मोनोक्साइड जो खदान का भाषा में इसको खूनी गैस कहता है, खूनी गैस। तो कार्बन मोनोक्साइड क्या है? कार्बन मोनोक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन का मिलावट है। एक भाग कार्बन एक भाग ऑक्सीजन मिल करके कार्बन मोनोक्साइड तैयारी होता है। तो एक कार्बन मोनोक्साइड एक बहुत खतरनाक गैस है इंसान के लिए। अंडरग्राउंड माइंस में इंसान के लिए, जो वर्कर लोग है, वर्कर लोग के लिए बहुत खतरनाक गैस है। इसका कांटेक्ट, जरा सा भी कांटेक्ट में आएगा तो ये आदमी को समझ में आ जाता है या हम लोग क्या बोले, कार्बन मोनोक्साइड गैस का इनहेल कर रहा है। तो पहले हम बताएंगे कि एक कार्बन मोनोक्साइड को खूनी गैस क्यों बोलता है ना। कार्बन मोनोक्साइड, ये जो ब्लड है हमारा खून, इसके साथ रिलेटेड है। काहे, हमारा जो ब्लड है, इस ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन होता है। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर के हमारा शरीर में जो ही बहता है खून सारा शरीर में, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल करके बहता है। इसको हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन के हिसाब से जानता है। और जब कार्बन मोनोक्साइड शरीर में इनहेल करके घुस जाता है तो वो खून को कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल देता है। तो क्या होता है, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाने के बाद हमारा जो खून का जो रफ्तार है, वो रफ्तार धीरे धीरे कमते जाता है। तो खून का रफ्तार जब धीरे धीरे कमता है तो खून क्यों कमता है? तो खून थोड़ा जमने लगता है, खून को थोड़ा धीरे धीरे जमाट बांध देता है, तो उसका रफ्तार कमते लगता है। तो एक टाइम क्या होता है, हार्ट का अंदर में जो खून जाता है तो रफ्तार कम हो जाने से क्या होता है, हार्ट का एक टाइम पर खून को प्योर खून चाहिए, काहे उसके साथ हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन चाहिए, उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं चाहिए। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का चलते क्या होता है, हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, तो आदमी को मृत्यु हो जाता है हार्ट ब्लॉकेज के कारण। तो इसलिए इसको बोलता है खूनी गैस, जो खून का साथ रिलेटेड है। तो एक खदान में कैसे बनता है, तो देखिए हम लोग पहले दिखाया था कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 2 भाग ऑक्सीजन था, 1 भाग कार्बन डाइऑक्साइड था। आप देखिए 1 भाग कार्बन डाइऑक्साइड 1 भाग ऑक्सीजन है। यानी कोई भी वस्तु जब जलता है तो आधा जलता है, तो आधा जला हुआ वस्तु से पैदा होता है कार्बन मोनोक्साइड। जैसे खदान में स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है, तो जब स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है तो थोड़ा थोड़ा हवा घुसता है स्टॉपिंग के अंदर, तो धीरे धीरे कोयला गर्म होने लगता है, जलने लगता है, हल्का हल्का जलने लगता है। तो हल्का हल्का जलने लगता है तो इसमें ज्यादा मात्रा में कार्बन मोनोक्साइड गैस पैदा होता है। कभी खदान में एक्सप्लोजन होता है तो कार्बन मोनोक्साइड गैस पैदा होता है, कभी खदान में फायर होता है तो कार्बन मोनोक्साइड गैस पैदा होता है। तो कार्बन मोनोक्साइड गैस पैदा होता है एक कारण से, एक कारण नहीं है। इसका कारण है कोई भी वस्तु खदान का अंदर, मान लीजिए ज्यादा ब्लास्टिंग में बारूद दे दिया, उसको फटाने नहीं पाया, पूरा जलाने नहीं पाया बारूद को, तो कार्बन मोनोक्साइड गैस पैदा होता है। तो कार्बन मोनोक्साइड एक भाषा में कहा जाता है
जो कोई भी वस्तु जब पूरा जलता नहीं है यानी स्लो ऑक्सीडेशन होता है, जब स्लो ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ह्यूमन को क्यों क्षति करता है वो तो पहले हम बताया। इसका कांटेक्ट में जब इंसान आता है तो इसको एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसको कोई स्वाद नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई रंग नहीं है। इसका हमारा आसपास में रहेगा चारों तरफ तो ऐसे ही पता नहीं चलेगा, लेकिन इसको इनहेल करने से क्या होता है? इसको इनहेल करने से इंसान को काम करने का जल्दबाजी हो जाता है, तो इंसान जल्दी जल्दी काम करता है, उसका रफ्तार बढ़ जाता है। तो जितना जल्दी जल्दी काम करेगा वो उतना जल्दी इनहेल करता है। तो एक समय क्या होता है, ज्यादा इनहेल करने का मात्रा जब बढ़ जाता है, शरीर में ज्यादा खून का साथ मिलावट हो जाता है तो इंसान गिर जाता है। कभी पहले तो इसको सरदर्द होता है थोड़ा मात्रा में रहने से। जैसे जैसे मात्रा बढ़ते जाता है तो आदमी कॉन्शियस भी अनकॉन्शियस भी हो जाता है, पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है और एक समय क्या होता है, सेंसलेस हो जाता है। कभी कल 1% आता है तो आदमी का मृत्यु हो जाता है। अगर आदमी काम करता है और उस टाइम 1% इनहेल कर लेगा तो 1 से 2 मिनट का अंदर इसको मृत्यु हो जाता है। और अगर बैठा रहेगा तो 5 से 6 मिनट का अंदर इसको 1% इनहेल करने से मृत्यु हो जाता है। तो ये इतना जहरीला है। ये एक सांप स्नेक का जो विष है, पॉइजन है, स्नेक का जो पॉइजन होता है उससे 100 टाइम्स ज्यादा इसका पॉइजन है। इसलिए 1% से आदमी को मृत्यु हो जाता है। ये समय भी नहीं देता है। जैसे स्नेक काटता है तो कोई आदमी को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए समय मिलता है, आधा घंटा 1 घंटा समय मिलता है बचाने के लिए, लेकिन इसको अगर 1% इनहेल कर लेगा तो बचाने के लिए कोई समय नहीं मिलेगा। अगर कम मात्रा में मिलेगा तो हेडेक होगा, दूसरा सिम्टम होगा, तो इसको बचाने का संभावना होता है। तो ये गैस ऐसे एक खतरनाक गैस है। मेन है इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का साथ ये मिल करके ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का साथ CO मिल जाएगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। तो खदान में ये गैस सबसे भयंकर गैस है। काहे? इसको कोई सिम्टम नहीं मिलता है कि यहाँ पर है या नहीं। तो इसको कहां पाया जाता है? तो देखिए, जहां पर हम पहले बोला जो खदान में अगर आग लगे, चाहे स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो चाहे विस्फोट हो, तो ये गैस ज्यादा मात्रा में पैदा होता है। खदान में सबसे ज्यादा मात्रा में स्लो ऑक्सीडेशन होने से होता है, जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग। खदान में अगर स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है तो बहुत परिमाण मिलता है। तो इसको पाया जाता है। ये इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है आपको 0.967। ये है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये हवा से थोड़ा सा हल्का है, एकदम बराबर। तो इसलिए ये ना तल्ली में रहता है ना ऊपर में रहता है, ये बीच में लटका रहता है। बीच में लटका रहने से क्या होता है, इंसान का सीधा सीधी नाक में घुसता है, सीधा सीधी नाक में घुसता है। काहे? ये नीचे भी नहीं रहता है, ऊपर में भी नहीं रहता है। काहे? इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी हवा का एकदम बराबर का थोड़ा सा हल्का है, मतलब बराबर ही है। तो ये हवा से मिलावट करके रहता है, तो इसलिए इसको इनहेल करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये जहां बनसूंद है वहां मिलता है। जहां पर आपको पानी ज्यादा है, वो लोगड़ी सड़ने लगता है, उस जगह में पाया जाता है। जिधर हवा कम जाता है उधर वो पाया जाता है। तो ये सब जगह में इसको पाया जाता है। सबसे ज्यादा इसको बनसूंद में पाया जाता है, जहां हवा कम चलता है, हवा का रुकावट ज्यादा कम है, ज्यादा हवा नहीं चलता है, उस जगह में ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को मिलता है। तो इसको भगाने का उपाय क्या है? पहले तो इसको जांच कैसे किया जाता है? तो ये
समय क्या करता था, जो पुराना समय था पहले पहले, तो इसको जांच करने के लिए छोटा छोटा चिड़िया जिसका नाम है मुनिया बर्ड, वो छोटा छोटा चिड़िया को 4-5 तो एक केज में भर करके, खच्चा में भर करके उसको सामने गैस का सामने ले जाया जाता, तो चिड़िया का बिहेव चेंज हो जाता। वो बैठा हुआ चिड़िया, शांत चिड़िया छटपटाने लगता, तो छटपटाने से पता चल जाता ये यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। काहे तो वो चिल्लाने लगता, मुंह फाड़ता, हाँ उसका डाना छटपटाता, तो ये सब से पता चल जाता जो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। लेकिन समय का अनुसार वो बदलने लगा। उसके बाद होलामाइट ट्यूब बोल करके एक ट्यूब यही आया, मशीन आया, यंत्र आया, वो डिटेक्टर से क्या करे, होलामाइट ट्यूब भर करके उसको पास जा करके पंपिंग करता 4 बार या 5 बार, तो वो क्या होता, उसका हवा को खींचता और वो ट्यूब का अंदर जो जाता तो ट्यूब का कलर चेंज हो जाता। तो ट्यूब में ऐसे कलर चेंज हो जाता, इसमें कलर लगा हुआ रहता, ये ट्यूब का अंदर उसका इधर साइड में कलर दिया हुआ रहता, ये कौन कलर का साथ ये ट्यूब का कलर मैचिंग करता है। तो ट्यूब का कलर जब किसी कलर के साथ मैचिंग करता है उसको परसेंटेज दिया रहता था, तो कितना परसेंट गैस है, तो उसमें आपको पता चल जाता जब भाई गैस कितना है, वह एक कलर चेंज हो जाता। उसके बाद क्या हुआ, CO डिटेक्टर आया। CO डिटेक्टर का द्वारा उसमें एक बाती फिट किया हुआ था, एक इंडिकेटर होता, कभी भी CO डिटेक्टर ले जाकर के अगर उसका कांटेक्ट में आ जाए 1 ppm 2 ppm 3 ppm 4 ppm चाहे 5 ppm कुछ भी है, जो भी वो कांटेक्ट में आ जाता तो बाती पीक 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 करके बजने लगता है, तो पता चल जाता जब भाई यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। अभी तो मल्टी गैस डिटेक्टर है, एक साथ 4 गैस को डिस्प्ले करता है, तो मल्टी गैस डिटेक्टर द्वारा अभी तो क्लियर हो जाता है ये कितना परसेंट, कितना ppm। अभी तो हम लोग ppm में देखते हैं, परसेंटेज छोड़ दिया, अभी ppm में देखता है, ppm पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख भाग में कितना भाग है, इसको ppm कहता है। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख भाग में कितना भाग है। हाँ, 10 लाख का साथ भाग किया जाता है, जो 10 लाख में कितना भाग है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ये जितना भाग है उतना को ppm कहता है। तो ऐसे मिलता है। इसको भगाने का एक ही उपाय है, इसको भगाने का बढ़िया से हवा का बंदोबस्त करना होगा। इसलिए जहां जहां संभावना है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रहने का, उस जगह में ये खास करके जहां ये क्या बोले स्टोरिंग करता है, वो जो स्टोरिंग का बॉक्सिंग बनता है, उस जगह पर ये गैस को ज्यादा मिलता है। क्या है, बाली जब पैक हो जाता है, कुछ खाली जगह रहता है, तो उसका अंदर में ये घुस के रहता है, तो बॉक्सिंग करने वाला को ज्यादा दिक्कत होता है, वो चटाई उटाई खोलने जाता है तो वो इनहेल कर लेता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को। तो इसलिए हवा का प्रबंध बढ़िया रखना होगा आपको। जहां चांदनी होता है, खुला चांदनी केबिन बोलिए, स्टोइंग प्रोसेस जहां चालू है, ये सब जगह में जहां आपको गोफ एरिया का अगल बगल में, ये हर जगह में जहां हवा कम चलता है। क्या गोफ एरिया में क्या होता है, वाइड ज्यादा हो जाता है, तो वहां हवा का जो रफ्तार होता है वो फैल जाता है चारों तरफ, तो वहां कम हो जाता है, तो वहां भी रहने का संभावना कार्बन मोनोऑक्साइड का ज्यादा रहता है, तो उस जगह में हवा देना पड़ता है। तो हवा का प्रबंध जितना अच्छा करेगा, व्यवस्था जितना अच्छा करेगा, उतना ही हमारा वेंटिलेशन को बढ़िया करना होगा, और वेंटिलेशन ठीक रहेगा तो कोई भी गैस पैदा नहीं होगा। तो भगाने के लिए इसको हवा का जरूरत पड़ता है, आज दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो साथी, आज कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इतना ही कहा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिए। चाहे कमेंट्स नहीं करने से पता नहीं चलता है जब आप लोग को अच्छा लगता है या बुरा लगता है। तो जरूर आप लोग शेयर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। तो आज इतना ही, धन्यवाद।